आईना, एक सफर सुधार की ओर। रवि के लिए जिंदगी हमेशा एक दौड़ की तरह थी। हर समय दूसरों से आगे रहने की चाहत और हर बात में बेहतरीन बनने की जुनून ने उसे अपने ही जाल में फंसा दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, यह कहानी है एक सफर की, जिसमें एक नश नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के शिकार इंसान ने खुद को समझा और सुधार की ओर अपना कदम बढ़ाया। अध्याय एक। बचपन के रंग और धोखा। रवि एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप उसे लेकर बहुत सपने देखते थे, लेकिन रवि का बचपन कुछ अलग ही था। जब दूसरे बच्चे खेलते, रवि हमेशा अपने खिलौने लेकर अकेला रहता और दूसरों के साथ खेलने से कतराता। उसके माँ बाप को लगा कि शायद रवि थोड़ा शर्माता है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि रवि अपने अंदर एक अलग दुनिया बसा चुका था। एक दिन रवि का दोस्त मोहन उसके घर आया। मोहन का खिलौना रवि से ज्यादा अच्छा और महंगा था। रवि ने मोहन से जलते हुए उसका खिलौना तोड़ दिया और कहा, मेरे पास जो है वह तुम्हारे खिलौने से बेहतरीन है। रवि के अंदर एक अजीब सी जरूरत थी, अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने की। लेकिन उसके माँ बाप ने इसे सिर्फ एक बच्चे की जिद समझा। उन्होंने कभी गहराई से नहीं सोचा कि यह रवि के अंदर एक बड़ी समस्या की शुरुआत हो सकती है। अध्याय 2। जवानी के मौसम और बदलते रंग। जब रवि स्कूल गया, तब उसकी आदतें और ज्यादा गहरी होने लगी। हर बात में टॉप करना, दूसरों के मार्क्स का मजाक उड़ाना और अपने आप को सबसे बेहतर दिखाना उसका लक्ष्य बन गया। एक दिन स्कूल के टीचर ने रवि से पूछा, तुम हमेशा दूसरों का मजाक क्यों उड़ाते हो? रवि मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ। दूसरे लोग मेरे जैसा बन ही नहीं सकते। इस जवाब के बाद क्लास में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसे देख रहा था। कुछ इसी तरह दिन बीतता गया और रवि अपनी इसी आदतों के साथ बड़ा होता गया। उसने पढ़ाई पूरी की, फिर जवानी आई और रवि कॉलेज गया। वहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक इंटेलिजेंट और खुद पर भरोसा करने वाली लड़की थी। उसने रवि के एरोगेंस को कभी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक करुणा थी जो उसे रवि के करीब ले आई। लेकिन रवि नेहा के साथ भी वही करने लगा जो वह सबके साथ करता था। नेहा के हर फैसले को गलत साबित करना और हमेशा अपने को सही दिखाना। अध्याय 3। एक रिश्ता जो तोड़ रहा था बंधन। नेहा ने रवि के व्यवहार को समझना शुरू किया। उसने देखा कि रवि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करता है। एक दिन नेहा ने रवि से कहा, रवि, तुम्हें अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने की इतनी जरूरत क्यों है? क्या तुम खुद को कभी अपने अंदर देखते हो? रवि गुस्से से बोला, मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट हूं। मुझे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। नेहा ने गहरी सांस ली। उसने डिसाइड कर लिया कि वह रवि के व्यवहार को सुधारने की कोशिश करेगी। अध्याय 4। सफर सुधार की शुरुआत। नेहा ने धीरे धीरे रवि के साथ एक नए तरीके से बात करनी शुरू की। उसने रवि की अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट किया, लेकिन उससे यह भी समझाया कि दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है। फिर एक दिन रवि ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे जज करती हो। नेहा ने प्यार से जवाब दिया, मैं तुम्हें जज नहीं करती रवि। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम अपने अंदर की सच्चाई देखो। पहली बार रवि चुप हो गया। उसके शब्दों में एक हल्की झिझक महसूस। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. आईना, जो सच दिखाता है। एक रात रवि अकेला था। उसने एक डायरी उठाई और अपने इमोशंस को लिखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को सुपीरियर फील करवाना चाहता था।
उसने अपने बचपन के इंसिडेंट्स को याद किया और समझा कि उसकी इनसिक्योरिटी का असली कारण क्या था। क्या यह मेरी गलती है? उसने खुद से पूछा। अगले दिन रवि ने नेहा से कहा, शायद तुम सही थी। शायद मुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है। नेहा मुस्कुराई और बोली, यही पहला कदम है सुधार की ओर। अध्याय 6, काउंसलिंग और हीलिंग। नेहा ने रवि को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का सुझाव दिया। रवि पहले तो घबराया, लेकिन फिर मान गया। थेरेपिस्ट ने रवि के साथ उसके बचपन और इनसिक्योरिटी के बारे में बात की। थेरेपी की शुरुआत। पहले कुछ सेशंस में थेरेपिस्ट ने रवि से उसके बचपन के अनुभवों और रिश्तों के बारे में पूछा। रवि ने खुलकर अपनी बात रखनी शुरू की। हर सेशन में उसकी परतें खुलने लगीं। इनसिक्योरिटी की पहचान। थेरेपिस्ट ने रवि को यह समझने में मदद की कि उसके व्यवहार का कारण उसकी खुद की असुरक्षा थी। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन की घटनाओं ने उसके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। माफी मांगने की प्रक्रिया। रवि ने सीखा कि उसने दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाया है। थेरेपिस्ट ने उसे गाइड किया कि वह उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें उसने चोट पहुंचाई। यह रवि के लिए सबसे कठिन था, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे अपनाया। भावनात्मक पहचान। थेरेपिस्ट ने रवि को सिखाया कि अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना कैसे जरूरी है। अभ्यास में रवि ने अपनी खुशी, दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना सीखा। सकारात्मक व्यवहार। हर सेशन के बाद रवि ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने नेहा के साथ बातचीत के दौरान उसे सुनने की आदत डाली। उसने महसूस किया कि दूसरों की भावनाओं को समझना कितना अहम है। एक दिन थेरेपिस्ट ने रवि से कहा, अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। यह वाक्य रवि के लिए एक मोड़ बन गया। अध्याय 7, नई शुरुआत। रवि के जीवन में सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही थी। काउंसलिंग और थेरेपी के माध्यम से उसने अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को समझने की क्षमता विकसित की। थेरेपी के कई सत्रों के बाद रवि को यह एहसास हुआ कि उसका आत्मकेंद्रित और दूसरों को नीचा दिखाने वाला रवैया उसकी इनसिक्योरिटी और बचपन की अधूरी इच्छाओं का परिणाम था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। रवि ने छोटे छोटे कदम उठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत की। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से माफी मांगी, जिन्हें उसने अपने व्यवहार से ठेस पहुंचाई थी। नेहा के साथ उसने एक नई शुरुआत की। रवि ने खुद को सकारात्मक आदतों से जोड़ लिया। उसने हर सुबह ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। समाज के प्रति योगदान। रवि ने महसूस किया कि उसके जैसे बहुत से लोग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे हैं। उसने एक सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वह दूसरों के साथ अपनी कहानी साझा करता और उन्हें प्रेरित करता कि कैसे वे भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब रवि एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने अतीत को अपनी पहचान से अलग कर दिया था। हालांकि रवि का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने सीखा था कि जीवन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। उसने खुद से यह वादा किया कि वह हर दिन अपने अंदर के बेहतर इंसान को खोजने का प्रयास करेगा। मोरल: नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। रवि की कहानी यह सिखाती है कि आत्मचिंतन और सुधार की प्रक्रिया से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत की नींव है। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, टू मच है तुमने लगाई। येलो येलो, कंट्रोल करो मेरे भाई। हिला दे चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, हिट पिट तू कर दी, जिम में क्वीन साडी विक्टोरिया, तू घंटी बिग बैन।
जदों नचे